क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। ए पोर्शन ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज बेंट in the form of semicircle of radius r as shown in figure 7.45 at the center O of the semicircle the magnetic field will be। आपको एक पोर्शन दिया गया है, पोर्शन जो है कंडक्टिंग वायर का, उसको बेंड करके एक सेमी सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस r है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर r है और ये आपका एक सेमी सर्कल एक कंडक्टिंग वायर को फॉर्म करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर करंट I इसमें फ्लो हो रहा है, रेडियस r है। ऑफ द एट द सेंटर O, सेंटर भी O है आपका, ऑफ द सेमी सर्कल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पर, सेंटर पर। यहाँ पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि इस फिगर को हम अगर यहाँ फिगर बना ले, हम लिख सकते हैं, फिगर बना ले, क्या बना लेते हैं, एक बार एक फिगर बना ही लेते हैं। तो देखो ये फिगर यहाँ पर है, ये आपका यहाँ पर करंट आई जा रहा है। मान लो कि यहाँ पर सेंटर O है सेमी सर्कल का और ये आपका रेडियस R दिया हुआ है और फिर करंट I इधर जा रहा है। ठीक है, इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का क्या है कि इसे सॉल्व करने के लिए हम किसका क्या करते हैं कि दिस गिवन फिगर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को हम क्या करते हैं, फिगर को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, या 3 सेक्शन भी बोल सकते हैं, बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं, तो देखो एक सेक्शन हम यहाँ से बांट देते हैं। तो पहला जो पार्ट हो गया, पार्ट 1 इधर, ये पार्ट 2 सेमी सर्कल, ये पार्ट 3 में हम बांटे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन, अगर हम ये बात करें, ये नाम दे देते A B C और D। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ हम देखना चाहते हैं कि A B सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB सेक्शन, या जिसे हम पार्ट में, ठीक है, इसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB सेक्शन या पार्ट्स एट सेंटर O। ठीक है फ्रेंड्स, कि मैग्नेटिक फील्ड हम देखना चाहते हैं कि AB सेक्शन के द्वारा सेंटर O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर देखो, ये है सेंटर, यहाँ पर फिगर पे देखो, तो यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहा है AB सेक्शन। तो इसके लिए निकालने के लिए बाय हम यहाँ हेल्प लेंगे, किसका, हम हेल्प लेंगे बाय BIOT, बायोट सावर्ट्स लॉ का हेल्प लेंगे। तो बायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, उसके द्वारा अब कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पर P है, इस कंडक्टर में मान लो करंट I फ्लो हो रहा है,
तो इस करंट का अगर छोटा सा सेक्शन लेके इस पॉइंट P का दूरी जो है R है, तो इसके बीच में क्या एंगल बनता है, थीटा बनता है। ये कोई DL पार्ट लिए हैं पूरा लेंथ का, और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ से फॉर्मूला क्या बनता है तब, कि फॉर्मूला बनता है हमारा TB मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू U0 I DL क्रॉस R बाय 4 पाई RQ। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है और कोई पॉइंट P है और वहाँ की दूरी R है, करंट और पॉइंट P थे, इसके बीच में क्या मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के द्वारा, इस करंट के द्वारा क्या मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पर भी हम जो सेक्शन है AB, यहाँ पर देखिए जो सेक्शन है AB, इसके द्वारा हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना करंट लग रहा है। तो साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, सेक्शन AB के द्वारा थीटा बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि AB सेक्शन यहाँ AA है और इसी के लाइन पे क्या है हमारा सेंटर O है। तो ये इस यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे यहाँ पर हमको निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों किस लाइन में है, सेम लाइन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान 0। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूला में अगर चलेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फिर से कि dB इक्वल टू, ठीक है, U0 4 पाई और I DL R साइन थीटा, और यहाँ पर R Q, और थीटा साइन थीटा का मान कितना है 0। तो जो सेक्शन है AB के द्वारा, तो यहाँ पर U0 I DL R साइन का मान रख देंगे, थीटा का मान 0 डिग्री बाय 4 पाई RQ। तो dB जो है क्या निकल जाएगा, U0 I DL R और साइन थीटा का मान होता है 0, तो 4 पाई RQ। तो dB बराबर कितना हो जाएगा, इस 0 के कारण ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। तो हम देख लिए कि जो सेक्शन AB है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, 0। तो यहाँ पर सेक्शन AB के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस पे चलते हैं। यहाँ पर अब सेक्शन हम लेते हैं CD। तो CD भी हमारा क्या, सिमिलरली देख सकते हैं कि CD भी क्या है, ए स्ट्रेट लाइन है, अब करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और इससे इसको मिलाएं, सेंटर O को यहाँ मिलाएं, तो यहाँ भी सेम एज AB के सिमिलर लिख सकते हैं कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन या पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन या पार्ट CD एट सेंटर O कितना है, उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो कितना लगा रहा है, इसको हम मान लेते dB2, इसको मान लेते dB1। तो ये कितना निकल रहा था, ये भी निकलेगा सेम एज 0। ठीक है, इतना तक फ्रेंड्स आ गए होंगे हम लोग। अब जो हमारा सेक्शन बच रहा है, अब हमारा सेक्शन कौन सा बच रहा है, मैं इंक बदल लेता हूं समझाने के लिए।
अब हमारा सेक्शन ये सेमी सर्कल बच रहा है। ये क्या बच रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ये सेमी सर्कल वाला सेक्शन हमारा अब बच रहा है, जिसका रेडियस आपका क्या है, सेंटर से आर है। तो इसका निकालते हैं। तो देखो अब हमारा सिर्फ सेक्शन जो है लिख सकते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल एट सेंटर ओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहा है, सेंटर पे बाय सेमी सर्कल के द्वारा। तो हमारा सेमी सर्कल का पार्ट ये वाला है, यहाँ पर सेंटर है और ये है आपका रेडियस, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये हम जानते हैं, अगर एज्यूम करें इसको, क्या पूरा एक सर्कल एज्यूम करें तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर एक सर्कल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड रहता है, अगर एज्यूम करें, एज्यूम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू फुल सर्कल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है तब, नॉट आई पाई टू आर, ये होता है। ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला होता है कब, जब फुल सर्कल के द्वारा कितना लग रहा था, फुल सर्कल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है वो पूरा इतना लग रहा है। ठीक है, तो अब इसका हमको पता करना है कि सेमी सर्कल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है फुल सेंटर पे, फुल सर्कल के द्वारा सेंटर पे, तो एंगल कितना यहाँ पर ये बना रहा है, एंगल ये बना रहा है 2 पाई बना रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 पाई एंगल, अच्छा यहाँ रेडियन कर लो, 2 पाई रेडियन एंगल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड पूरा बन रहा है सर्कुलर रीजन के लिए, यू नॉट आई बाय 2r बन रहा है। ठीक है, तो हम अगर निकाल लें कि 1 रेडियन के लिए एंगल कितना होगा, मान कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट आई बाय 2r गुना 1/2 पाई, जिससे कर देंगे तो न्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हो जाएगा। लेकिन अब हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, सेमी सर्कल है ना, यहाँ पर सेमी सर्कल, यहाँ पर सेंटर वो है, ये है इसका रेडियस। इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये पूरा अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये कितना बन रहा है एंगल, यहाँ पर सेंटर पे ये बन रहा है 180 बोल सकते हैं, या थीटा बराबर बोल सकते हैं कि 180 बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 4 थीटा रेडियन के लिए, 4 थीटा रेडियन एंगल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा, नो नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर बनेगा। और थीटा का मान कितना है, 180 है, मतलब पाई है, तो इसमें रख दे अगर बी यू नॉट आई और यहाँ पर रख दे क्या, पाई, तो क्या जाएगा 4 पाई आर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यू नॉट पाई आई बाय 4 पाई आर है, तो हमारा ये ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा
4 राइट हो जाएगा। समझ में आया कि हम फुल सर्कल एज्यूम करके उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हेल्प से हम क्या निकाल लिए कि सेमी सर्कल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इस पूरे सेक्शन में अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात किया जाए, चलते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर O पे लगेगा, एट सेंटर O, वो किसका होगा, सेक्शन AB प्लस सेक्शन सेमी सर्कल प्लस में सेक्शन CD। तो सेक्शन AB के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था वो तो 0 हो गया, इसके द्वारा जो लगा वो हमारे पास आया न्यू नॉट पाई I बाय 4 पाई R, और सेक्शन जो CD के द्वारा लग रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो सिर्फ उस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, सेक्शन सेमी सर्कल के द्वारा। तो इसका आंसर आ गया इतना, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आज का वीडियो लॉन्ग हो गया इसलिए एक ही वीडियो रखते हैं। आपसे मिलते हैं कल।